महिला थाना पर आज से भारत में लागू हो रहे नए आपराधिक कानून के संबंध में आम जनता को जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों के संबंध में जागरूक किया गया। शाजापुर में 28 जून 2024 को भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रभावी प्रवर्तन हेतु महिला थाना में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला थाना प्रभारी रश्मि अग्निहोत्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किए गए परिवर्तनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जोड़े गए अध्याय व अनुसूचियों के विषय में BNSS 2023 में किए गए परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक बताया गया। इस मौके पर महिला थाना पर तैनात सभी स्टाफ के साथ कई पत्रकार व सामाजिक लोग उपस्थित रहे। दूसरा तरीका है कि अगर कोई बंदा उपस्थित नहीं हो रहा है, उसकी गवाही है या कोई बहस चल रही है, तो वो वीडियो कॉलिंग के थ्रू, उस पे कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी गवाही दे सकता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्याय मतलब लागू हो चुकी है। यहाँ थोड़ा सा अभी जैसे रीजनल एरिया है या कुछ बाहर के एरिया है, मेरठ वगैरह में भी कुछ जगह चल रहा है, सेशन कोर्ट में भी कई जगह। दूसरा जो तरीका था वो अभी बताया कि ब्रिटिश रूल वो चाहता था कि अगर ये अपराध करेंगे तो इनको न्याय दंड देना है, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि हमें दंड नहीं देना, हमें अपने नागरिकों को देखना है कि उसे न्याय देके किस तरीके से अपराधी को दंडित करना है। और तीसरा जो है कि पहले जो गंभीर अपराध थे, बाहर की सरकार हमारे उन पर ध्यान नहीं दे, उन्हें अपना बिजनेस करना था। ब्रिटिश जो करने के लिए आए थे कि वो अपना बिजनेस करने के लिए आए थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था क्या चीज़ें हैं। कुछ उन्होंने सुधार भी किया, ऐसी बात नहीं है, महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में। तो अब उन्होंने जो IPC और CRPC बनाई थी, जो गंभीर अपराध थे बैठ में लिखे थे, लेकिन जो हमारा BNSS है और BNS है, उन्होंने जो गंभीर अपराधों को पहले उन्होंने कहा है कि देखो सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, जैसे रेप है, हत्या है, ये पहले 302-498 के आसपास आती थी, लेकिन अब ये बहुत पहले आ रही है कि हमारे आगे जो चुनौतियां हैं वो गंभीर अपराधों की चुनौतियां हैं। ये जो मेन उद्देश्य रहे हैं इनको बदलाव करने के। और जैसे 152 राजद्रोह है, कई बार ऐसा होता था कि इमरजेंसी लगी थी, एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो ये रहता था कि किसी बंदे को बिना सबूत के राजद्रोह में अंदर कर दिया जाता था और वो लाइफ टाइम आजीवन कारावास उसको मिलता था। लेकिन अब जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं है, जब तक हम राजद्रोह घोषित नहीं कर सकते, ये मेन रीजन है। और दूसरा 0 FIR, जैसे सबने बताया कि अभी घटना कहीं के भी